वो नीरासीला भाई देश जो में बात गई वो थोड़ी सवलोरी सूरत लंबा केस जो में बात गई कदिया वो नीरासीला भाई देश जो में बात गई वो थोड़ी सवलोरी सूरत लंबा केस जो में बाना नैना मिलाई के साबती लगी सबती नीरे मोस नैना मिलाई के साबती लगी ओ नैना मिला के मोह सहना में आई के नैना मिला के ओ सहना में आई के बात आदम कहदी नीरे बात आदम कहदी नीरे नैना मिलाई के बात आदम कहदी नीरे मतवारी कर दी नीरे मोहे मतवारी कर दी नीरे नैना मिलाई। आज कवर कर रहा है राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह जो कि यहाँ अम्बेडकर भवन में हो रहा है एंड बहुत दूर दूर से इनके अवॉर्डीज़ यहाँ पर पहुँचे हैं इनसे प्रेरणा लेके जो कि बहुत ही इंटरनेशनल प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रही हैं हमारे बीच एंड मैडम हैदराबाद से मैडम ने ट्रैवल किया है दिल्ली का इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और ऐसी क्या खासियत है इस प्रोग्राम में कि मैडम एक आर्टिस्ट होने के नाते इससे जुड़ी हैं एंड आइए जानते हैं इनकी आर्ट के बारे में। मैम आई थिंक 2017 में आप अवॉर्डी रही हैं राजा रवि में, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में जी प्लीज़। मेरा नाम अंजलि रेड्डी है। मैं 30 साल तक आर्ट पढ़ा रही थी हैदराबाद में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स JNFAU और इसके बाद बीच में मेरे को ये 2017 में मिला था राजा रवि वर्मा सम्मान मुंबई में और तब से मैं जानती हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन को विच इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब because the art needs some kind of patronization. Exactly. All art forms. Yes. And this is exactly विमलेश ब्रिजवाल जी जो है वो कर रही है और वो सिंगल हैंडेड कर रही है। Yes. और मैम आपको जो अवार्ड मिला है तो बहुत ग्रेट आपने उसमें कुछ मैसेज दिया होगा तो अपने थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में बताइए दर्शकों को कि क्या ऐसा यूनिक है आपकी पेंटिंग में। हाँ, मेरे पेंटिंग में मैं एक वुमन होने के नाते मैं आई लाइक टू शो द सोल ऑफ द वुमन एंड आई लाइक टू एक्सप्रेस हाउ द वुमन फील्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन सर्टन सिचुएशंस बट ऑल होपफुल गुड बिकॉज उम्मीद जताते हैं because there is enough misery in the world and I don't want to add through my paintings. So my paintings are full of dedicated to hopeful women who look forward every morning to a nice bright day good and are positive
So this is what you can find in my paintings. If you see on Google. से मुलाकात करवा रहे हैं आपकी यस फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर 2019 में गिरीश मुर्मू साहब यस रोंगटे खड़े हो गए ना, मेरा ही बोलते समय रोंगटे खड़े हो गए। सर आज आप यहाँ पर हमारे आज के प्रोग्राम में आप आए हैं एंड एक ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, एक पॉलिटिशियन भी रहे और बड़ा बड़ा मतलब कि काम करते चले हैं आप, तो क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से आज के नौजवानों को? देखिए, आर्ट कल्चर और अपना कला संस्कृति जिनको बोलते हैं, ये अपना धरोहर है, उसका ये पहचान है। किसी राष्ट्र का भी कल्चर और आर्ट और उसका जीवन शैली, उनका धर्म, वही उसका राष्ट्र का पहचान होता है। उसका अस्मिता का बगैर एक राष्ट्र नहीं पहचाना जाता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये आर्ट कल्चर जो अपना है, ये अपना इतिहास भी बयान करता है और अपना इसके जीवन शैली और अपने पूरा जिंदगी का एक गाथा भी इसमें आ जाता है। बिना बोले हुए सब कुछ आता है। तो इसी माध्यम से इसका जीवंत रखना और इसका अपने जो धरोहर है उसको पहचानने, इसका जीवंत रखने के लिए इसको एक अपना हेरिटेज किस तरह आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक ये मंच मैकमोहन संस्थान द्वारा जो यहाँ आयोजित किया गया, तो ये जानना चाहा कि इस मंच के माध्यम से क्या क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, इस जानने के लिए इस मंच पे मैं आज यहाँ उपस्थित रहा। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। इनका इंटरव्यू लेने की मैं ज़रूरत कर रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। हरियाणा में भाजपा जिनकी देन है, हरियाणा में जो आज अमन चैन और जो शांति है और जो चल रहा था भ्रष्टाचार, उस सब का खात्मा करने वाले हमारे बीच गवर्नर साहब मैं जानते हैं, बात करते हैं। साहब थोड़ा सा बताइए आज के युवा को आप क्या संदेश देंगे? आज के युवा का क्या संदेश है सर आज के युवा के लिए, क्योंकि आपने सब कुछ हरियाणा में सेट किया है एंड आप तो एक बहुत ज़बरदस्त मतलब कि एक मुहिम में भी आप रहे हैं और काम करते रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा आज का कि इसको बरकरार रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए? भारतवर्ष की आबादी का अगर प्रतिशत अपन देखेंगे तो पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष एक युवा देश है। युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है और भारत का भविष्य युवाओं के भविष्य के ऊपर ही निर्भर करता है और इसलिए विकसित भारत इस उद्देश्य को लेकर के वर्तमान सरकार चल रही है। तो विकसित भारत को बनाने के लिए युवाओं का उस प्रकार का प्रशिक्षण, उस प्रकार के संस्कार होना चाहिए और इसलिए भारत सरकार ने नई जो नीति एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है, वो एजुकेशन पॉलिसी भी उस प्रकार के युवा तैयार करने के लिए है और 21वीं सदी के अंदर भारतवर्ष का सपना जो हमारे महापुरुषों ने संजोया था, वो विश्वगुरु बनाने का, वैभवशाली भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का, समर्थ भारत बनाने का, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं से अपेक्षा है और युवा जरूर इस परीक्षा में सफल होंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप जैसे जब हमारे बीच में मार्गदर्शक रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतरी होगा। 2047 का भारत सर कैसा देखते हैं? 2047 का भारत जैसा वर्तमान सरकार ने सपना संजोया है कि 2047 में जब हम स्वतंत्रता की जन्म शताब्दी मना रहे हों तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, महापुरुषों ने जो सपने संजोए थे, वो सारे के सारे सपने 2047 में जरूर पूरे होंगे और भारतवर्ष अर्थ के क्षेत्र में भी और विश्व के लिए दर्शन के क्षेत्र में भी उसको मार्गदर्शन देने की स्थिति में भी होगा और भारतवर्ष की जो पुरानी परंपरा और पुराना जो वैभवशाली स्वरूप का विश्व के अंदर इस तरह की अपेक्षा है और हमारे युवा हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को। थैंक यू वेरी मच सर। मास्टर आपने जो लिख दिया, आपने जो रच दिया, वो गाने की क्षमता मेरी जीभा में नहीं है। आपका परिचय आपसे ही, हमारे बीच पद्मश्री ऑनरेबल अशोक चक्रधर मेरा नाम है और परिचय इतना है कि पिछले 6 दशक से पहली बार मैं लाल किले के कवि सम्मेलन में आया था जब 12 साल का था जी। अच्छा 12 साल की उम्र से ही, क्या बात है। तो उसको 60 साल हाँ। तो मैं 60 साल से बालक से युवा हो चुका हूँ और युवाओं का हूँ, युवाओं के लिए हूँ, युवाओं के लिए ही रहूँगा।
यस यस और कभी ना कभी बूढ़ा होता है, यस कभी तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। यस सुना दीजिए सर, सुना दीजिए। जवानों की जवानी तो समय को नहीं लगानी, क्या समय बात। के आसार पालनी, तो समय मान लो कुर्बानी। या कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि जान ही देना है, हाँ। कुर्बानी का मतलब ये है कि अपना समय दो, हाँ अपना ध्यान दो, हमारे देश की जो राष्ट्रीय मानकीय जीवन मूल्य हैं, हाँ जो नेशनली एक्लेम्ड वैल्यूज़ हैं, उनकी रक्षा करना आज समय की बहुत अच्छी ज़रूरत है। जी और उसमें हम कलाओं में आज़ाद हों, अपनी हाँ। कविताओं में आज़ाद हों, यस हम उस हवा और हंसी के हकदार हैं यस जो ये हुकूमत और ये कायनात जो ने हमें ये बख्शी। कायनात ने हमें बख्शी है। जी। सही मेरा वाक्य हाँ, पूरा किया। तो मेरी क्षमा शुभकामनाएं चाहूँगी। बहुत बहुत। और आज का कार्यक्रम अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोग जो उस विषय से उतना सीधा ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन उस विषय ने उनसे ताल्लुक़ रखा, यस तो ये एक प्रकार का आदान प्रदान था। और एक और अच्छी चीज़ लगी मुझे, हाँ। और साक्षात देखी कि जिन गायकों ने गायन किया, उन्होंने अपनी परंपरा को प्रदान करने की एक प्रक्रिया, एक मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बन के अपने बच्चों को देते हैं। यस तो ये जो है ये विशेष कल्चर जो भारत में हमारा है, यस भारत में है। यस अरे ऐसा नहीं है कि हाँ। विदेशों में होता है कि आप किसी शिक्षण संस्थान हाँ में जाइए, हाँ, वहाँ बस पढ़िए, ठीक ठीक और ठीक तो है मेरी सर। शुभकामनाएं। जी थैंक यू वेरी मच सर। शुरू कर। आपका नाम क्या है? रावल खान। रावल खान से अब हम कुछ ऐसा सुनेंगे जो वाकई ही सुन के आत्मा तृप्त हो जाए। सुनाइए जरा। हमारा मिठिया मेहमान बनाविया सा, हमारा परदेसी मेहमान बनाविया सा, हमारा मिठिया मेहमान बनाविया सा, हमारा परदेसी मेहमान बनाविया सा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तालीम कहाँ से आप ले रहे हैं? अपने परिवार से, पिताजी से। ना? अपने परिवार से, अपने पिताजी से। ये हमारे भारत का कल्चर है। इनके बड़े हैं और अपनी जो विरासत है इनके पास संगीत की, वो अपनी पीढ़ियों में लेके जा रहे हैं। सर आपका परिचय, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम चुके खान मंगनियार है। जी मैं जैसलमेर से आया हूँ। जैसलमेर से पास गाँव बैसरा है, वहाँ से हूँ। अच्छा और यहाँ मेरा बच्चों का राजस्थान जोश संस्था ग्रुप भी है, संस्था भी। अच्छा वहाँ मैं बच्चों को सिखलाई देता हूँ। जैसलमेर में अच्छा कलाकार कॉलोनी बनी हुई है हमारे अच्छा जैसलमेर, उसमें ये बच्चे मैं तैयार करता हूँ अच्छा अच्छा गाँव के। अच्छा। तो आपकी पूरी टीम एक बार आएगी, छोटा सा एक आओ, कुछ बड़ा ऑफेंगा। थोड़ा सा एक बार देना, थोड़ा सा एक बार, थोड़ा सा एक रियाज के तरीके सब उतार देंगे। कदियाओ नीरा सीला भाई देश जो में बात गई, वो थोड़ी सवलोरी सूरत रा लंबा केस जो में बात गई। कदियाओ नीरा सीला भाई देश जो में बात गई, वो थोड़ी सवलोरी सूरत रा लंबा केस जो में बात गई। क्या बात है, क्या बात है। समा बांध दिया बहुत बहुत शुक्रिया करता यही हूँ हमें दिखा दिया जैसलमेर को। विमलेश जी को बहुत शुक्रिया, इन्होंने बुलाया जो फोक आर्टिस्ट को ताजा मंच देने के लिए बच्चों को पूरा आनंद आ रहा है कि हम बार आए, बार ताकि हम अपनी गीत में टेक बना, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ विमलेश जी का। मैं कहूँगी कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर को आपने इस प्रोग्राम में बुला दिया एंड बहुत ज़बरदस्त उनका मैसेज रहा। तो आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या मैसेज दे रही हैं युवाओं को? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि राजा रवि वर्मा, उनके जीवन को मैं पुनः एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहती हूँ और ये मेरी छोटी सी कोशिश है। और मुझे अब विश्वास होने लगा है जिस तरह से कि आयोजन हो रहे हैं सफ़र और जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं देश के। मुझे लगता है कि जो मेरा सपना है, जो राजा रवि वर्मा का सपना था कि कला हर घर तक जुड़ी, वो अब पूरा होने वाला है। चुके खान जी आए आज, आपने हमारे कार्यक्रम को एकदम नया रंग दिया। बिल्कुल आपका बहुत बड़ा फल है। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम हर देश में हो और पूरे राष्ट्र की चित्रकारी
इस कार्यक्रम से और मेरा उद्देश्य ये है।